हालेलुया। क्योंकि हम मरे हुए खुदा के नहीं, जिंदा खुदा की आराधना करते हैं, और वो हमारे बीच में चलता है, उठता है, बैठता है, छूता है, लोगों को तब्दील करता है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज रात भी हमें छूने के लिए, हमें तब्दील करने के लिए हमारा यीशु मसीह यहाँ हाजिर है। हालेलुया। हाथों को उठाकर खुदा का शुक्र करें। आमीन। प्रिय बहनों के लिए तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि आज रात बहुत ही बखूबी से सारे बाप लोगों को, पिताओं को सम्मानित किया। मेरे पास वक्त नहीं, लेकिन मैं कुछ बोल के ही आगे जाना चाहूंगा। हम इफिसियों की किताब में देखते हैं कि कैसे एक बाप अपने बेटे या बेटियों के साथ बर्ताव को करना चाहिए। एक ऐसे दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर बच्चे अपने माँ या बाप की मोहब्बत के लिए तरसते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं उन बातों पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन कम से कम एक चीज यहां बैठे हुए सारे बापों से मैं बोलना चाहता हूं। एक चीज, शायद आपके फैमिली बच्चे आपके दूर होंगे, आप बहुत बिजी होंगे, 6-7 बजे आपके रूम में, आपके घरों पे पहुंचते होंगे, फिर भी दिन में जरूर एक बार कम से कम अपने बच्चे के साथ वक्त को गुजारें। बहुत अहमियत रखने वाली बात है। हालेलुया। आधा प्रचार प्रिय बहन ने कर दिया है, उस पे एक और चीज मैं ऐड करूं। उस पिक्चर में जो यहूदियों का दस्तूर था कि वो इतना लंबा जो कपड़ा वो पहनते थे, और ये कपड़ा पहन के अपने उस बेटे को वो दौड़ कर गया कहता है। तो जब मैं वो पिक्चर को देखा तो मुझे इस बात का याद आया, एक बार मैंने प्रचार किया था, जब वो बाप दौड़ा होगा तो उसका जो वस्त्र है उसको यहां तक एटलीस्ट उठाकर ही वो दौड़ सकता है। ऐसे दौड़ेगा वो लिबास में तो गिर जाएगा। और एक मर्द को अपने कपड़ों को उठाना बहुत ही शर्मिंदगी की बात थी उस जमाने में। लेकिन शर्मिंदगी की परवाह किए बिना, दस्तूरों की परवाह किए बिना, वो बाप के पास एक ही मकसद था, मुझे मेरे बेटे से गले लगाना है। हालेलुया। उसी प्रकार हमारा बाप सारे दस्तूरों को छोड़ते हुए, सारे महिमा को छोड़ते हुए इस कदर तक दास का रूप ले लिया ताकि मैं और आप हलाक ना हो। मुझे और आपको गले मिलने के लिए उस बाप की मोहब्बत आज भी उतना ही है। अगर कोई यहां पर है तो उससे भी खुदा उतना ही प्यार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जल्दी से निकालेंगे निर्गमन या खुरूज, बुक ऑफ एक्सोडस, उसका 16 और 4 कोई भी पढ़ने में जल्दी से मदद करने पाए। मेरे पास वक्त है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी बातों को बोलकर, तकरीबन 20 मिनट है, उन वचनों को जितना हो सके हम चालू करके आने वाले हफ्तों में, अगर आमद में खुदा की देरी है तो हम देखेंगे। हाँ, तब खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। कहां से? कहां से? बोले आसमान से। बगल वाले को देखकर बोले आसमान से मैं और रोटी बरसाने जा रहा हूं। उसके बाद ये लोग क्या करना है? निकल कर एक दिन का हिसाब हर रोज बटोर दिया करें। हाँ, उनकी क्या करूं मैं? आजमाइश करूंगा, उनकी परीक्षा करूंगा। और आई विल टेस्ट देम। ओके, कि ये मेरे व्यवस्था पर, या उर्दू में क्या है? शरीयत पर चलेगी नहीं। हालेलुया। इसका अगर बैकग्राउंड देखना आपको मालूम है, मिस्र की गुलामी में से निकलकर तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गया है। खुदावन
लाल समुद्र को दो भाग कर पूरे बनी इस्राएल को उसमें से निकाला है। और उसके बाद अब बियाबान में वो आ चुके हैं, रेगिस्तान में आ चुके हैं। जो कुछ लेकर आए थे वो सब खत्म हो गया। शुरू का जो जोश था वो भी खत्म हो गया। वो लाल समुद्र की बातें थी वो सब भूल गए अभी। और अभी एक ऐसा हालात जब आया तो जुबान खुलकर बुड़ाने लगे। आज रात को सीखने के लिए है, इसलिए मैं बहुत ही तेजी से जाऊंगा, साथ में रहें आप। जब इन सारी बातों को भूलते हुए खुदा ने मेरे जिंदगी में क्या किया था, खुदा ने मुझे कैसे गुलामी में से निकाला था, मेरे अजीजों सुनने वाले, हम भी याद करें कि खुदावन ने हमें पाप से, गुनाह से कैसे आजाद किया था उन दिनों में। लेकिन जब रेगिस्तान या बियाबान में आ जाते हैं, जो कुछ शुरुआत की बातें थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, ठंडे होने लगते हैं। और जुबान और हमारी आंखें जहां पर देखना है वहां ना देखते हुए बुड़बुड़ाने की आदत हमारे जिंदगी में भी कई बार आ जाती है। और आज रात भी शुरू से गीतों के वक्त में भी और प्रभु के दास भी जब बोल रहे थे कि खुदावन कुछ करने पर है, कई लोग बेउम्मीदी के साथ आए हैं, कई ऐसे बियाबान के हालात से जा रहे हैं कि आगे क्या होगा कर नहीं मालूम है। एक ऐसे बियाबान है जहां कल का सवेरा मेरे जिंदगी में होगा क्या नहीं मालूम है। एक ऐसे बियाबान है जहां पर परिवार में सन्नाटा है, कोई प्यार नहीं है। एक ऐसा बियाबान है जहां पर विश्वास की जिंदगी, ईमान की जिंदगी ठंडी पड़ी हुई है, वहां पर कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन उसके बीच में खुदावंद रुकता नहीं है। अगर उसने लेकर आया है तो वो आखिरी तक लेकर जाने की भी कुव्वत रखता है। वो बोलता है ना, तुझे बियाबान में नहीं ऐसे मरने दूंगा, क्या करूंगा, आसमान से मैं रोटी बरसाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये रोटी क्या आपको मालूम है ना, क्या था ये रोटी? मन या मन्ना था। लेकिन पहले वहां पर मन्ना कर नहीं बोला, पहले वहां पर क्या बोला? रोटी। रोटी चाहिए हमको हर दिन। रोटी खाएंगे तो हमें क्या मिलता है? ताकत। हमारी जिस्म को या जिस्मानी तौर पर हमें क्या चाहिए? रोटी चाहिए। बहुत ही जरूरी, एक जरूरतमंद चीज को वहां पर खुदावन बोल रहा है कि मैं क्या करूंगा? रोटी बरसाऊंगा। बरसाएगा खुदा बोलता है। हालेलुया। आज रात नौकरी खत्म हो गया है बियाबान की हालत में, पारिवारिक जिंदगी में हर दिन परेशानी है, बियाबान की हालत में है। पत्नी और पति के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बच्चों के साथ रिश्ता नहीं है, बियाबान के हालात में है। आज खुदा बोलता है मैं बियाबान के बीच में कुछ करने पर हूं, मैं बियाबान के बीच में कुछ करने पर हूं। हालेलुया। वो बोलता है मैं कुछ रोटी बरसाने जा रहा हूं। हालेलुया। जो तू खाएगा वो रोटी की खासियत के ऊपर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले आज रात में आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं। वो खुदा वहां पर गिनती की किताब को निकाले, कैसे ये रोटी खुदा आसमान से गिराता है। 11 का गिनती में 11 में आ जाए जल्दी से। गिनती 11 के उसमें लिखा हुआ है, 11 का 9 पढ़े। और रात को जब लश्करगाह में ओस पाटी तो उसके साथ मन भी गिरता था। किसके साथ? ओस के साथ, है ना। तो मेरे को पूरा बैकग्राउंड बताने के लिए वक्त, इसलिए मैं बहुत तेजी से जा रहा हूं। तो जब खुदावन ने इनको निकाला वहां से, तो रात को क्या है? आग का खंबा है। आप लोग को नहीं मालूम है कहानी? मालूम है? तो ऐसे सोए जैसे मत बैठे। क्या क्या था? रात में अग्नि का खंबा, अ पिलर ऑफ फायर, और दिन में बादल, बादल का खंबा। कहां जाता था? खुदा के बच्चों के साथ साथ, रेगिस्तान में भी, बियाबान में भी। आज रात भूले ना, हालेलुया, अगर आप बियाबान में भी हो तो भी डरे नहीं, क्योंकि
क्योंकि खुदा की हुजूरी आपको छोड़ी नहीं है। उसकी हुजूरी दिन में भी और रात में भी आपके साथ आपकी हिफाजत करने के लिए वो खुदावन का वचन बोलता है कि मैं आग के खंबे में और आग के जो बादल का खंबा है उसमें से होकर आगे आगे चलूंगा ताकि मैं तुम्हारी हिफाजत कर सकूं। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद वो बोलता है, तो ये रात को कैसे गिरता है? ये खुदावन ने बोला रोटी गिराऊंगा मैं, और खुदावन अपने वायदों से मुकरता है क्या? नहीं। वायदों से मुकरता है? नहीं। आज रात भी खुदावन कुछ लोगों की जिंदगी में हालेलुया वो रोटी बरसाने के लिए तैयार है। वो रोटी बरसाने के लिए तैयार है। आमीन बोलने के पहले सुने। खुदा बोलता है कुछ तो ऐसा होने वाला है जो उन्होंने कभी सोचा नहीं। आज रात अपने जिंदगी में हालातों को देखकर बोले, प्रभु मेरे हालातों में कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसको मैं सोच भी नहीं सकता। आज मैं इस कमरे को छोड़ने से पहले मेरे जिंदगी में ऐसी कोई भी बियाबान है, वो पाप का बियाबान है, वो गुनाह का बियाबान है, वो ईमान की जिंदगी में गिरा हुआ बियाबान है, या परिवार का बियाबान है, आपके नौकरी का बियाबान है, वो किसी भी रेगिस्तान या मरुस्थल की हालातों से होकर आज रात अगर जा रहे हो तो बोले खुदा कुछ ऐसा कर हो जिसने किसी आंख ने नहीं देखा, जिस कान ने नहीं सुना और किसी के दिल में नहीं आया, ऐसा एक अजूबा कर, क्योंकि मेरा खुदा अजूबा करने वाला एक जबरदस्त खुदा है। अगर वो 4000 साल पहले करा तो खुदा का कलाम कहता है वो कल आज और हमेशा एक समान है, तो आज रात भी वो करने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। ये ओस मालूम है आप लोगों को? ओस जब गिरता है ऐसी छोटी छोटी बूंद है। अब ध्यान से सुने, रात को पूरा आग है, आग का खंबा है, गर्म है वहां पर। ये ओस अगर गिरना है तो ये गर्मी में वो उसी टाइम पिघल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोला कि ओस में मैं ओस गिराऊंगा और उसके अंदर वो मन्ना रहेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? असंभव है, खाने के लिए कुछ नहीं है। रात को देखते तो बियाबान है, पूरा रेगिस्तान है, उठाकर देखो तो रंबल है, मिट्टी है, कुछ करने के लिए नहीं। ऊपर देखो तो कोई नहीं है। एक ऐसी आंख के अनुभव से, एक आंख के हालातों से भी अगर आप जा रहे हो, हालेलुया, आपको खुदा का वचन कहता है आंख के बीच में भी मैं अद्भुत करना जानता हूं। हालेलुया। आंख के बीच से अगर आपकी जिंदगी होकर जा रही है, डर मत। हालेलुया, क्योंकि उसके बीच में भी अगर वो ओस गिरना है तो वो एक नामुमकिन बात है, वो एक असंभव बात है, क्योंकि वहां पर एक ऐसा काम होना है तो वहां पर वो आग नहीं चाहिए। लेकिन आग के बीच में भी खुदावंद को जब देना है तो खुदावंद आपकी हालात को नहीं देखता, लेकिन खुदावंद अपने कुदरत के बाइस से जो आपको जरूरत है वो देने के लिए, चाहे आग होगा चाहे रेगिस्तान होगा, लेकिन उसके बीच में खुदा आपको रोटी देने के लिए कुदरत रखने वाला खुदा है। आज रात भी वो अद्भुत करने के लिए आप पर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये इस रोटी का नाम क्या है? मन्ना है। तो ये मन्ना कैसा दिखता है? अगर इसके बारे में अगर हम पढ़ने जाएं तो बहुत जल्दी जा रहा हूं, इसके बहुत सारी बातों को छोड़ते हुए आगे जा रहा हूं। वहां पर हम देखते हैं 16 में ही, 16 के 30 में या 31 में देखते हैं कि 16:31 आई थी। और बनी इस्राएल ने उसका नाम मन रखा। उसका मतलब है ये क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद और वो गन्ने के बीज की तरह सफेद, और उसका मजा शहद के फूले हुए फूले की तरह था। देखो कैसा है, कितना बड़ा है वो?
धनिया, धनिया का लिखा है हिंदी में। धनिया मालूम है आपको? धनिया की बीज इतनी सी है, इतना सा है। अरे प्रभु आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, लेकिन इतना छोटा सा क्यों? और क्या बोला उसके बाद? मीठा है, शहद जैसा है, सफेद है, लेकिन छोटा सा है। हमने 16:4 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आज ही प्रभु के दास ने बोला, बरकत लेना है, छुटकारा पाना है, आप पुकारो। जिसको छुटकारा चाहिए वो पुकारेगा। हालेलुया। लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा के कादिम हाथ रखेंगे तभी छुटकारा होता है। जरूर होता है, खुदा ऐसे वरों को देता है, जरूर बात है, लेकिन उससे बढ़कर खुदावन इस्राएलियों को क्या बोलता है? तेरे जिंदगी में छुटकारा चाहिए, तेरे जिंदगी में बरकत चाहिए, उतर, निकल। हालेलुया। आज रात हम निकलने के लिए तैयार नहीं है। हम खेमे में बैठे रहकर हम बरकतों को चाहते हैं, हम आशीष को चाहते हैं, हम छुटकारे को चाहते हैं। कलीसिया में हम आ गए, गीतों को गा लिए तो हमको लगता है हमारा छुटकारा हो जाएगा, लेकिन एक दिन में छुटकारा नहीं है। खुदावन ने नहीं बोला कि एक दिन में गिराऊंगा रोटी, जितना चाहिए इकट्ठा कर कर अपने घर पर चले जाना, पूरे साल भर आराम से रहना। ऐसा नहीं है। लेकिन खुदावन के साथ अगर रिश्ता होना है, उसकी बरकत चाहिए, तो केवल सैटरडे को आकर यहाँ पर नाचते हुए गाते हुए अच्छी बात है, वहां तक रुकना नहीं है, लेकिन हर दिन सुबह उठकर जाना है और मन्ना को बटोरना है, रोटी को लेना है, खाना है, तभी आगे बढ़ सकते हैं, तभी बरकत को पा सकते हैं। लेकिन पास्टर जी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है हम सब। अरे हमारे पास परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए टाइम नहीं, फिर खुदावन। या तो बोले हमारे पास खुदावन के लिए, परिवार के लिए नहीं है, सब साथ में चलना है। जरूर पहला खुदावन को, खुदा इसी के लिए इस्राएलियों को क्या बोलता है? तेरे जिंदगी में अगर छुटकारा चाहिए तो उतर। हर एक दिन कब जाना है? क्यों खुदा ने ये छोटा सा बनाया मालूम आपको? एक तो उन्हें नम्र करने के लिए। व्यवस्था विवरण क्या बोलते हैं हम लोग? इस्तिश्ना। जल्दी से इस्तिश्ना निकाले। ड्यूटरनॉमी उसका 8 में, हाँ 8 में आए, और उसका 2 से पढ़े, जल्दी पढ़े। और स्मरण रखा कि तेरा परमेश्वर हाँ एक जन पढ़े कोई। हाँ तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, अजीज बनाए। उसका थोड़ा और मतलब क्या मालूम आपको? घुटनों पर लेकर आए। जब आप बोलोगे, कई बार क्यों मौजदे नहीं हो रहे हैं? कई बार क्यों खुदा की बरकतें, खुदा के बड़े कामों को हम नहीं देख पाते हमारी जिंदगी में? कई बार हम, अच्छा ये कैसे बटोरना है आपको मालूम है? आपको ये छोटा सा है, तकरीबन 2 लीटर के करीब में इसको उठाना है। एक उमार बोलते हैं उसको, उसका हिसाब सब मैं लिख कर आया तो बताने के लिए, लेकिन उसमें उन आत्मिक बातों की और ना जाते जल्दी से बता। ये उठाना है, ये उठाने के लिए अगर जमशेद के उठाना है तो साजिद नहीं जा सकता है। अगर जमशेद को खाना है तो जमशेद भाई को ही जाना पड़ेगा। अगर साजिद को बरकत चाहिए तो साजिद को ही जाना पड़ेगा। दूसरा विकल्प नहीं है वहां पर, कोई और चारा नहीं है। खुदा बोलता है सुबह उठकर क्या करना है? बटोरना। कहां से बटोरना है? मिट्टी है, मिट्टी में गिर रहा है, रेगिस्तान है, रेगिस्तान में गिरकर कैसे बटोरना है? मिट्टी खाओगे क्या? एक एक करके बटोरना है। बटोरने के लिए कैसे? आप ऐसे खड़े होकर बटोर सकते हो क्या? क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। मौजदा देखना चाहते हैं, घुटनों पर आने के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, घुटनों में आना चाहते हैं। आज रात अगर आप ये बोलना चाहते हैं, प्रभु मैं घुटनों में आकर जो आसमान से रोटी उतर रहा है
उस रोटी को उठाने के लिए अगर मैं तैयार हूं, हालेलुया, खुदा आज कल नहीं, आज यहां पर छुटकारे के साथ भेजने के लिए तैयार है। ईमान वाले कितने बोलने के लिए तैयार है, मैं उस छुटकारे को लेने को तैयार हूं, कल के लिए नहीं लेकिन आज। मेरे बियाबान के हालात, मेरे बियाबान के, मेरे जो भी बातें हैं, मेरे मरुस्थल की, मेरे रेगिस्तान की अनुभवों में मैं आज घुटने टेकने के लिए तैयार हूं। ऐसे बोलने वालों के लिए खुदा वही के बोला, तू रोज सुबह जा, हालेलुया, जाकर बटोर। जब तू घुटनों में आएगा तो खुदा के उस रोटी को खा सकता है। आज रात अगर घुटने में आने के लिए तैयार है, एक दिन नहीं, केवल यहां पर जब प्रभु के दास लोग बोलते आ जाओ घुटनों पे, तब नहीं, लेकिन सुबह जब उठते हैं, जब जब वक्त मिलता है, हम बोलने के लिए अगर तैयार हो जाए, हालेलुया। अगर सोचे यहां पर बैठे तकरीबन 200-300 लोग हैं, अगर हम सब घुटनों पे बैठे तो यहां पर क्या माजरा होगा आप जानते हैं। आसमान हिल जाएगा, अबू धाबी हिल जाएगा। जो लोग हैं जिनको ने कभी नहीं देखा ये कौन सा खुदा है, वो जान लेंगे कि हम सेवा करने वाले खुदा जिंदा खुदा है। वो मरा नहीं लेकिन मुर्दों में से जी उठा है। प्रभु कभी कभी छोटा इसलिए देता है, हर दिन का रिश्ता चाहिए। कब तक खिलाया मालूम प्रभु ने? जब तक कनान देश के या वायदे किए हुए देश के बॉर्डर पर, सरहद पर लेकर जाकर नहीं रोका, तब तक। आप जाकर इस सूचना को पढ़ लेना व्यवस्था विवरण में। उनके ना कपड़े कभी मैले हुए, उनके ना चप्पल जूते कभी खराब हुए। खुदा उनको 40 साल तक खिलाता रहा। कहने का मतलब है हम मसीहों को कहां जाना है? हमारे वायदे किए हुए देश में अगर जाना है, हर दिन रोटी खाना जरूरी है, हर दिन प्रभु के साथ रिश्ता रखना जरूरी है। केवल एक दिन में आकर यह मत सोचना पूरे हफ्ते भर के मेरा बैटरी चार्ज हो जाएगा, नहीं। हालेलुया, मुश्किल आएगी, परेशानी आएगी, हालेलुया। कई बार आपको आपके जिंदगी में हो सकता है कि उसमें कोई बदलाव भी नहीं आ रहा है, तब मेरे को एक वचन, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा ने नए नियम में 2 कुरिन्थियों में जब हम आते हैं, खुदावन का जबरदस्त बंदा, हालेलुया, पौलुस 12 में आकर जब बोलता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है, उसके पहले वो क्या बोलता है मालूम आपको? उसकी जिंदगी में क्या आता है? एक कांटा आता है। क्या आता है? जल्दी से निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 12। ये बोल के मैं जल्दी समाप्त करूंगा। मुझे मालूम है मैं हदिया भी लेना है, इसलिए जल्दी से 12 उसका 7 पढ़े। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं। हाँ, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया। ठीक है, उसके बाद 8 में आ जाए, जल्दी से 8 पढ़े। इसके बारे में हाँ, मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिमास की, हाँ, कि ये मुझसे दूर हो। बस खुदा का जबरदस्त बंदा है पौलुस, और उसके जिंदगी में कांटा आया। पहला, उसके जिंदगी में एक मुश्किल, एक परेशानी आया, और उसने क्या बोला? मैंने खुदावन से कितने बार? 3 बार क्या किया? विनती किया, इल्तिजा किया। कई बार आज रात कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूं, शायद वो कांटा आपकी जिंदगी में रहेगा। आप सोच रहे होंगे प्रभु ये क्यों नहीं जा रहा है? इल्तिजा किया मैंने, हट नहीं रहा है, कंफ्यूजन आ रहा है। लेकिन परमेश्वर का दास अपनी जिंदा कलाम में जब लिखता है तो वो वहां पर बोलता है, मैंने जब 3री बार भी मिन्नत कर लिया तो वहां पर खुदावन ने क्या उसको जवाब दिया? खुदावन ने ये नहीं बोला अभी इसी वक्त तेरी जिंदगी में एक बड़ा सा मौज होने जा रहा है। कई बार हम बहुत बड़े मौज के लिए इंतजार करते हैं, हम सोचते हैं खुदा ऐसा हो जाए, लेकिन वहां पर भी इसराइलियों को खुदा ने छोटा सा एक दिया ताकि तैयार करे एक एक दिन कर कर, क्योंकि अगर एक ही बार में देते शायद वो कनान नहीं पहुंचते थे, लेकिन एक एक दिन कर कर खुदा तैयार कर रहा है। जब वो घुटनों पर आकर जाकर लेते थे, एक एक दिन के लिए खुदा
खुदा तैयार कर रहा था कि 40 साल के बाद उस सरहद पर लेकर जाए। आज रात भी हालेलुया उस जवाब को देखिए, जब 3 बात, उसका अगला 9 में क्या लिखा है? मगर उसने मुझसे कहा। जब उसने बोला विनती खुदा ये निकाल दे, तब वहां पर खुदावंद ने उससे कहा कि बोले कि मेरा अनुग्रह या मेरा फजल काफी है। तो अगर आज रात आप कांटों के अनुभव से भी होकर जा रहे हो, डरो मत, हालेलुया। शायद वो कांटे हटेंगे नहीं, लेकिन खुदावंद वहां पर एक वायदे को जरूर करता है, भले कांटा हटे या ना हटे, लेकिन जब मैं अपना फजल, मैं अपना अनुग्रह तुझ पर दूंगा तो वो काफी है उसके ऊपर गालिब आने के लिए। उसके बाद क्या बोलता है वहां पर? क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से हाँ अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। हाँ, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। ताकि मसीह की, तो देखे पहले दर्द है, काटा है, बोला कि निकाल दे, लेकिन खुदा ने उसके बारे में कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि खुदा बोलता है वो वही रहने दे, लेकिन मैं एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसा अनुग्रह, एक ऐसा फजल की छाया, हालेलुया। तो क्या करता है? मतलब छाया क्या करता है? धूप से हमें बचा लेता है। एक ऐसी छाया हालेलुया देगा कि जिस पर क्या करता, वो बोलता है वो काफी है। और उसके बाद उसका आंसर क्या है? वो 10 में वहां पे लिखा है, इस कारण 5 बातें, वो सब बोलने के टाइम नहीं है। हाँ, इसलिए मैं मसीह की खातिर हाँ, कमजोरी में, बेइज्जती में, हाँ, इंतजाम में, दरिद्रता में, ओके, सताए जाने में, सताव में या परसिक्यूशन में, तंगी या संकटों में खुश हूं। हालेलुया। आज शायद आपके पास कोई वजह नहीं होगा, बहुत ही दर्द के अनुभव से आप जा रहे होंगे, कई बार इंतजार भी किया होगा, लेकिन खुदा बोलता है आज रात भी मेरा फजल काफी है। कितने लोग आज रात तैयार है? प्रभु मैं घुटने टेकने के लिए तैयार, मैं घुटने टेकने के लिए तैयार। ऐसे कई बियाबान की हालात मेरी जिंदगी में, अपने जगहों पर खड़े होते बियाबान के, मैं आने वाले दिनों में बाकी को कंटिन्यू करूंगा। फादर्स डे मनाना, उसी प्रकार हो सकता है कि आपका एक पारिवारिक हालात एक बियाबान से होकर गुजर रहा है, लेकिन प्रभु मैं घुटने टेकने के लिए तैयार हूं, मैं हर दिन उस रोटी को लेने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई भी है जो उस बियाबान से होकर जा रहा है, लेकिन प्रभु के सामने घुटने टेकने के लिए, उस रोटी को लेने के लिए आज अगर तैयार है, हाथों को उठाकर दुआ करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे करें। ऐसे कोई बियाबान में है जो गुनाह की है, पाप की है, कई बार सोचा कि मैं इस गुनाह से निकलूं,